गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कहाँ से कंटिन्यू करना था? फ्रॉम 306 राइट अप टू 315। 308 का माइनस इंफिनिटी पार्ट, हाँ वो ज्यादा आसान है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मालूम है। एक बात बताओ, सबसे पहले क्या हमको चेक करना चाहिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है? पहले चेक करना चाहिए। तो x टेंडिंग माइनस इंफिनिटी मान लो, देन व्हाट विल दिस क्वांटिटी टेंड टू? ये किसको टेंड करेगी? आई थिंक ये प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगी। सोचो, दिमाग लगाओ, है ना? आराम से सोच पा रहे हो ना? एंड माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी, तो डोंट यू थिंक कि सर ये माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी ये भी प्लस इंफिनिटी, तो क्या ये इन टोटल प्लस इंफिनिटी आंसर डायरेक्ट नहीं आ गया कि इसमें तो कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना ही नहीं? सोचो क्विकली। नमस्ते भाई, चलो अब क्लास में आ जाए, है ना? तो हाँ, इनफाइनाइट को हम लोग नॉट एग्जिस्ट भी बोलते हैं, बाकी आप इनफाइनाइट भी आंसर लिख रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप टू 15 डन। 20 अप टू 20 नो। 25 अप टू 25। 200 ना, नहीं 300 का फिगर चल रहा है ना? 318। 318 में तो लल्लू बना रहा है तुमको। साइन ऑफ अल्फा एन, एम एन पॉजिटिव इंटीजर है। तुमको लगता नहीं सर साइन थीटा ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो जीरो को पॉजिटिव इंटीजर पावर रेस करने से जीरो आएगा। जो लिमिट आती है उसका इस्तेमाल करो, बैलेंस कर दिया। अल्फा एन साइन ऑफ अल्फा की पावर एम, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर अल्फा की पावर एम, ये भी आपका फॉर्मूला बन गया, ये भी आपका फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा अपॉन थीटा। ठीक, तो इसको एक ही प्लेस पर लिख देता हूं ना, अल्फा की पावर एन माइनस एम। आई थिंक प्रॉब्लम ओवर। दिस इज वन, दिस इज वन। अब डिपेंडिंग ऑन, अगर ये पावर नेगेटिव हुआ, सोचो टेंडिंग जीरो को नेगेटिव पावर अगर रेस करोगे तो मानते हो आंसर टेंडिंग इंफिनिटी नॉट एग्जिस्ट। सोचो बात को, n माइनस एम इज नेगेटिव, तो आंसर नॉट एग्जिस्ट। n माइनस एम इज पॉजिटिव, बुद्धि लगाओ भाई, ये सब वन हो चुके हैं, वन वन। n माइनस एम पॉजिटिव, आंसर इज जीरो। एंड इफ n माइनस एम इज जीरो, मतलब n बराबर m, तो मानते हो उस केस में आंसर इज वन। ये पावर जीरो बन गई ना यार। 22 इतने टफ क्वेश्चंस तो मत पूछो, हाँ कि सर 322 कि ये तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो गए, कैसे करूंगा इतना टफ चेक क्वेश्चन में? ओरल ना, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स को एक्स स्क्वायर चाहिए, तो नीचे मानते हो एक्स साइन 2x लिखा है, तो साइन 2x डिवाइड बाई 2x कर दो, समझो? ठीक, अपॉन 2x, तो 2x का स्क्वायर बैलेंस। फॉर्मूले लगाना सीखो यार।
नाउ आई थिंक डन कि सर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, सो आंसर दिस इज हाफ बाई 2, 1/4, 1 + 1 + 1 3। मेरी कैलकुलेशन ठीक है? 3/4 देख लो, हो सकता मैं क्योंकि कैलकुलेशन गलत करता हूं तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अप टू 30, 23, 1 माइनस कॉस अल्फा, जो तुमको डिजायर्ड है वो कर दो। 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर डिजायर्ड है, होल का पावर 2/3 है ना। tan अल्फा को अल्फा डिजायर्ड है, तो मेरे ख्याल से अल्फा की पावर 4/3 एंड अल्फा, तो समझ में आ गया कि सर ये तो अल्फा की पावर 1/3 डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहां से डायरेक्ट आंसर नहीं कर दूं कि 0 टेंडिंग 0, ये तो 1 है, 1/2, तो क्या ये आंसर टेंडिंग इंफिनिटी नहीं हो गया, जिसको कि हम लोग नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। ठीक, अब यार इसमें मैंने पता है अल्फा 0 प्लस अल्फा 0 माइनस ये डिस्कशन नहीं किया। बाकी जो लोग चाहे कि सर इसमें आपको LH और RH की बात करनी चाहिए, तो उसमें दोनों अलग अलग इंफिनिटी आ रहे हैं, क्योंकि तुम ओरली सुनो कि 0 प्लस ये 0 प्लस बनेगा और 0 माइनस ये 0 माइनस बनेगा, तो इसका LHL RHL, RHL इसका प्लस इंफिनिटी है और LHL इसका माइनस इंफिनिटी है। सही कहा मैंने? अप टू 30 डन। नहीं, अब मैं बहुत सारे नहीं बताऊंगा। 24 ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, सीधा x से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्लास में बिल्कुल मिलता हुआ क्वेश्चन कराया था। sin x अपॉन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, आंसर आ गया 1। ठीक है ना, न्यूमरेटर 1 आ गया और समझ गया तुम, डिनोमिनेटर भी 1 आ गया। 31 to 35, 29 प्लीज। यार बुक में आंसर की मिस्टेक्स हो सकती है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है ना। तो हम तो अपने आंसर्स निकालते जाएं बस, और क्या। 29 तो बिल्कुल यही क्वेश्चन है ना, एकदम मिलता हुआ क्वेश्चन है। इसमें अगर तुम π/2 से कंफर्टेबल नहीं हो तो तुमने सब्सटीट्यूशन क्यों नहीं किया कि सर मुझे π/2 से कंफर्ट कम आ रहा है, तो क्यों ना π/2 प्लस h या माइनस h करके कर दिया जाए क्वेश्चन। सोचो, है ना। नहीं, सारे नहीं बताऊंगा। 28 के लिए भी यही लगा देना, जो मैंने यहां लिख दिया ना, 28 भी इसी से हो जाएगा, गो बाय सब्सटीट्यूशन। क्योंकि मैंने कहा था x टेंडिंग π/2, मुझे जीरो लिमिट ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो जीरो लिमिट में जाके थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं। 29 तो 1 माइनस साइन एक्स, साइन ऑफ π/2 प्लस h, 1 माइनस कॉस h बन गया। एकदम सेम क्वेश्चन आ गया कि सर 2/3 पावर, ऊपर cos ऑफ π/2 प्लस h, मेरे ख्याल से cos π/2 प्लस h माइनस साइन h होता है ना। अब मुझे बताओ क्या यही क्वेश्चन अभी अभी किया था, है ना। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ सर अभी तो जस्ट करके आए हो, अपॉन h स्क्वायर अपॉन h, तो h को बैलेंस कर दो, h की पावर 4/3 बैलेंस हुआ, h 4/3। देखो मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है ना। तो अगर मैंने गलत कर दिया है तो तुम उसको संभाल लेना। तो इसमें भी LHL और RHL ये सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी करके आए हो, ठीक। तो LHL RHL अलग अलग आ रहे हैं। 338 है ना। नहीं देखो, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के और भी सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन ये बढ़िया सॉल्यूशन है ना कि सर क्यों इसको अपन कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री लगाएं,
कि 1 माइनस साइन एक्स को कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर भी एक तरीका होता है। तो ये अच्छा सोल्यूशन है जो मैंने कर दिया। 37 38, अरे तुम तो सारे डाउट लिख रहे हो यार, रुको मैं चूज करता हूं, है ना। 34 तुम लोग सब्सटीट्यूशन से करते चले जाओ ना फटाफट। 32 का ओरल सॉल्यूशन सुन लो। 32 किसी ने लिखा था, 32 मैं ओरल कर देता हूं। नीचे लिखा है पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा। तो ऊपर जो साइन अल्फा है ना, उसको तुमने रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो साइन ऑफ अल्फा को साइन पाई माइनस अल्फा लिख दो, क्योंकि तुमको अकल है कि हमेशा फॉर्मूले जीरो एंगल पर होते हैं। तो साइन पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई माइनस अल्फा इंटू पाई प्लस अल्फा, और ऊपर पाई स्क्वायर चला गया। तो मेरे ख्याल से आंसर हो गया, है ना। पाई माइनस अल्फा 0 था। 34 को वैसे तो सब्स्टिट्यूशन बेस्ट आइडिया था, लेकिन अगर विदाउट सब्स्टिट्यूशन, देखो सब्स्टिट्यूशन से तो तुम अपने आप करो ना कि सर a प्लस एच कर करके सब हो रहे थे क्वेश्चन। h टेंड 0 साइन h बाई टू टेन पाई बाई टू ए प्लस एच। तो आई थिंक टेन पाई बाई टू प्लस माइनस कॉट होता है ना, तो माइनस कॉट, अरे ये माइनस कॉट हो जाएगा, माइनस कॉट पाई एच अपॉन टू ए। तो आई थिंक जो फॉर्मूले तुमको सिखाए हैं उसके टर्म्स में जाओ, साइन एच बाई टू माइनस। अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक, क्योंकि अगर मैंने इसके आगे बताया तो तुम पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। बाकी विदाउट सब्स्टिट्यूशन वालों को बस मैं ओरली बताना चाहूंगा कि y माइनस ए बाई टू ये जीरो एंगल है, तो वो जो tan है ना उसे भी जीरो एंगल बनाओ। तो बात वही है, इसको मैं कॉट पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू वाई बाई टू ए लिखूंगा, और फिर जब इंटू कॉट आया वो डिनोमिनेटर में tan चला गया। तो एक ही बात है ना, कि सर सब्स्टिट्यूशन से आपने कर दीजिए, या फिर हमने tan को पाई बाई टू माइनस थीटा करके, है ना, कॉट पाई बाई टू माइनस, फील समझो, जो एंगल है ना 34 में tan के अंदर का जो एंगल है वो पाई बाई टू बन रहा है, और तुम समझ रहे हो कि मुझे पाई बाई टू नहीं, मुझे जीरो एंगल के फॉर्मूले आते हैं। तो पाई बाई टू को जीरो कौन बनाएगा, रिडक्शन फॉर्मूला, कि सर पाई बाई टू माइनस थीटा लिख दीजिए, तो उससे आपका काम हो जाएगा। सोचो क्या बोल दिया मैंने, लाइक दिस। अब वो कॉट को नीचे tan ले जाके वी कैन डू 38। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, सब्स्टिट्यूशन कर करके सब निपटते जा रहे हैं। पाई बाई टू प्लस एच, अब तो मैं बस एक ही मेथड से बता रहा हूं। एच टेंडिंग 0, कुछ करके आया करो यार। यूट्यूब तो नहीं बैठे देखते रहते हो कि सर वो क्लास के बाद में हम लोग यूट्यूब पर समय बिताते हैं, समय ही नहीं मिलता हमें ये सब किताबें करने के लिए। पाई tan साइन बाई कॉस, एक सेकेंड, पाई प्लस टू एच माइनस कॉट एच प्लस साइन एच। कॉस बाई साइन, बस हो गया। अब तो जो भी लिमिट होती जा रही है वो करते जा रहे हैं, है ना। तो मुझे ये लिमिट आती है,
बुद्धि लगाओ। तो मेरा तो ये लाइन, मेरा थॉट प्रोसेस है ये कि जो बनता जाता है मैं उसको तोड़ता जाता हूँ कि सर ये मेरे को ट्रबल नहीं कर रहा है। तुम तो जानते हो मैं इनडिटर्मिनेट पर फोकस करता हूँ, है ना, ओनली इनडिटर्मिनेट। तो आई थिंक ये इनडिटर्मिनेट है। पाई कॉस बाई साइन 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। कुछ लोग आप समझ गए कि सर हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये तो जीरो है, अपॉन एच, अपॉन एच, एच स्क्वायर इंटू एच, तो ये तो जीरो आ गया। आंसर इज -2। इजी नहीं, अब रॉन्ग आंसर वो तुम लोग देख लो, ठीक है, कि 37 में रॉन्ग आंसर है या सही आंसर है। ठीक, तो 37 को मैं ओरली रीड कर देता हूं। ट्रिको तुमने पढ़ रखी है। 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 को मैंने लिख दिया कॉस एक्स बाई 4 माइनस साइन एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। तो नीचे एक कॉस एक्स बाई 4 माइनस साइन एक्स बाई 4 कट गया, तो अब बचा कॉस एक्स बाई 4 माइनस साइन एक्स बाई 4, नीचे कॉस एक्स बाई 2। तो कॉस एक्स बाई 4 2 को फिर फील आया कि सर कॉस एक्स बाई 2 को लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 4। जा रहा है दिमाग में। तो अब तो ये ओरल हो गया क्वेश्चन, है ना। तो ओरल करो चलो कि मैंने क्या बोला, ऊपर cos x बाई 4 माइनस साइन एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, नीचे जो cos x है उसे भी मैंने cos x बाई 2 है उसे भी मैंने cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखवा दिया। तो मानते हो cos x बाई 4 माइनस साइन एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, तो ये एक्सप्रेशन बचा 1 अपॉन cos x बाई 4 प्लस साइन एक्स बाई 4। तो मेरे ख्याल से तो आंसर ही आ गया कि सर x को पाई कीजिए, तो cos पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4 1 अपॉन, तो 1 अपॉन रूट 2 आंसर आ गया ना, 1 अपॉन रूट 2। 3 अप टू 40 डन, है ना। 41 टू 45 44 मेरे अप्रोच से 344। अरे ये तो मैंने क्लास में कराया था। 44 तो क्लास में डिस्कस्ड है। 45 45 तो जो पूछ रहा है वो पढ़ता नहीं है, इसका मतलब है ना। तो 45 प्लीज आंसर दूं, डू ओरली, ठीक है, कि सर रेशनलाइज करा, नीचे रूट प्लस रूट, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, ऊपर नीचे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर हाफ आ गया, और नीचे रूट प्लस रूट। तो रूट प्लस रूट कितना है, रूट 2 प्लस रूट 2, है ना, रूट 2 प्लस रूट 2 मतलब 2 रूट 2। कुछ गलत बोल दिया क्या, नीचे रूट 2 प्लस रूट 2, नीचे 2 रूट 2 और ऊपर आया था हाफ, तो 1 बाई 4 रूट 2 आंसर हुआ ना, अगर मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं। 1 बाई 4 रूट 2 सही बोला ना। 43 बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। साइन ए प्लस 2h और साइन ए को क्लब कर दें, समझ गए। तो मेरे ख्याल से 2 साइन ए प्लस एच बाहर आ गया और 1 माइनस कॉस एच आ गया, और 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर सीधा फॉर्मूला होता है। यार पीछे मुझे नहीं पता, हो सकता तुम लोगों की किताबों में गलत दिया हो, तुम अपने आंसर सही निकालो। अप टू 50 49, हाँ 49, ओके 47 49 47 रैशनलाइज, सीधा रैशनलाइज करो, नीचे रूट प्लस रूट, ऊपर 1 प्लस एक्स माइनस कॉस 2x, तो अब तो डायरेक्ट आंसर है। 1 माइनस कॉस 2x को डिवाइड बाई 2x का स्क्वायर कर देना, और जो x साइन x है वो भी x स्क्वायर को कंज्यूम कर रहा है। यार थोड़ी तो लिमिट सीखो यार, हाँ खाली उल्टे सीधे यूट्यूब्स देख करके कहाँ जाओगे। सवाल करने के लिए टाइम दिया करो घर पे, क्लास के बाद में ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस खत्म हो जानी चाहिए, ध्यान रखो। तो
या तो 1 माइनस कॉस को डायरेक्ट करा दो और या फिर इसको 2 साइन स्क्वायर लिखवा दो। तो अगर 2 साइन स्क्वायर लिखवा दोगे तो भी कर दूंगा मैं कि सर 2 साइन स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। अब आप सीधा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दीजिए, एक्स स्क्वायर और नीचे भी tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स बाई टू का स्क्वायर बैलेंस कर लो ना यार, इंटू 4 और रूट प्लस रूट, बस इतना हिंट बहुत है, यू विल गेट द आंसर। लास्ट प्रॉब्लम 49, बस अब और कोई नहीं। 50 भी है, 49 एंड 50 के लिए तो इतना स्पेस ही बहुत है। 50 में एक प्रॉब्लम में एरर है, वो एरर ये है कि x टेंडिंग -1 नहीं होगा क्वेश्चन, x टेंडिंग -1 प्लस होगा, वरना इसका आंसर नॉट एग्जिस्ट कहलाएगा। जिसका 50 डाउट है वो कारण समझ रहा है कि सर -1 माइनस तो डोमेन ही नहीं है ना, कॉस इनवर्स डिफाइन ही नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से तुम फील कर गए कि सर इस क्वेश्चन का अगर आंसर एग्जिस्ट होना है तो -1 प्लस पूछेगा वो। तो करेक्शन कर लो क्योंकि इसने पीछे आंसर दिया हुआ है, तो करेक्शन ये कर लो -1 प्लस। ठीक, और अब तो तुम समझदार हो कि सर रैशनलाइज करके हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जो टर्म अटकता नहीं है मैं उसको ध्यान नहीं देता हूं। अब मेरा ध्यान यहां से हट चुका है कि सर ये तो 2 रूट पाई है, बाद में यूज कर लेना। कौन पार्शियल कौन कर रहा है? मैंने एक भी स्टेप पार्शियल नहीं किया, फाइनल सीधी लिमिट लगाइए, ठीक है ना। एक भी सवाल पार्शियल करता ही नहीं मैं, ठीक है। उल्टे सीधी बातें मत समझाओ मुझे कि यहाँ कौन सा पार्शियल है, ये थ्योरम्स हैं, है ना। दिस अपॉन दिस, इसको थ्योरम्स कहा जाता है, एफ इंटू जी, ठीक है ना, एफ अपॉन जी। सीधा आंसर रख रहा हूं यहां पर। नाउ आई थिंक थीटा, गोइंग बाय थीटा, पाई माइनस थीटा √1 प्लस कॉस थीटा। देखो एंड तक कैरी कर रहा हूं, कहां इसको 2 रूट पाई लिख पाया। हालांकि मुझे पता है कि इसको 2 रूट पाई यूज करने में कोई तकलीफ है नहीं, एंड में जाके करोगे तो थीटा टेंडिंग पाई, लेकिन थीटा टेंडिंग पाई में अगेन क्लियर कि सर पाई माइनस होगा, क्योंकि पाई प्लस तो कॉस इनवर्स कभी जाता ही नहीं। बस अब मेरे ख्याल से एक स्टेप और कि पाई माइनस एच थीटा, और एच वही कि सर एच तो पॉजिटिव होता है, एच इज पॉजिटिव, तभी तो ये पाई से लेस होगा, तो एच अपॉन √1 माइनस कॉस एच। ये क्लास में हम लास्ट क्लास में ही करके आए हैं। एच टेंडिंग 0, एच को मैं सिर्फ 0 लिख रहा हूं, लेकिन तुम अंडरस्टूड लेना, क्योंकि मैंने जब भी एच नोटेशन यूज किया है तो मोस्ट मैंने उसको पॉजिटिव रीड किया है। या लिख लो अच्छा कि सर एच टेंडिंग 0 प्लस लिख लो, हटाओ, ठीक है। 49 क्विकली। अरे नहीं, जो भी तुम्हारे पास किताबें हैं, क्योंकि मेरे पास भी जो किताब है उसमें भी आंसर गलत लिखे हुए हैं, डोंट वरी। वो तो मुझे बच्चे बताते हैं कि सर इस क्वेश्चन में गलती है, तो मैं वहीं का वहीं सही बता देता हूँ कि यार ये सही, ये करेक्शन है इसमें, और क्या, ठीक है ना। सबके पास गलत किताबें घूम रही है, चिंता मत करो, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल मीर पब्लिशर तो है नहीं। अच्छी खासी किताब को यहाँ के लोगों ने कबाड़ा कर दिया। नहीं, स्टार का मतलब है अच्छा क्वेश्चन। क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट तो तुमने रैशनलाइज कर दिया भाई, दिख तो रहा है कि सर 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो a³ माइनस b³ तो नीचे पावर 2/3 प्लस पावर 2/3 प्लस, यार इतना भारी टर्म कौन लिखेगा, पावर 1/3। नाउ a³ माइनस b³ तो 1 प्लस tan इनवर्स माइनस, जब कैलकुलेशन गलत कर दूं तो बता देना, गॉट लाइक दिस।
नाउ रूट माइनस रूट को भी रैशनलाइज कर दिया, तो हियर आई गेट 1 माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स, ठीक, रूट प्लस रूट। बस अब मुझे लगता है कि अब डायरेक्ट आंसर है। वो एक क्यूब फॉर्मूले तो अब सीखने ही पड़ेंगे ना, कब तक बच्चा बने रहोगे। और ये सारी क्वांटिटी वन आ रही है सर, ये वन बन रहा है, ये वन बन रहा है, ये वन एट द एंड रखेंगे, डिवाइड बाई 3x, बैलेंस कर दो इंटू 3, वो x काट दिया मैंने, एक्चुअली x यहां भी आएगा ना, अपॉन 2x इंटू 2। कुछ समझ में आया मैंने क्या कर दिया? सही। बस अब आंसर फिनिश करो कि वो बैलेंस हो गया, x तो कैंसिल कर दिया मैंने, 3x 2x, तो नाउ आंसर इज 3 इंटू 2 इंटू ये रूट प्लस रूट, ये वन ही था ना, ये 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 1 1 3 -1 -1 -2 तो आई थिंक आंसर इज -1 था। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। अब पता नहीं तुमने कौन सी जीएन बर्मन ले ली यार, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से जितनी जीएन बर्मन है अवेलेबल उनमें एक ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। डिस्कशन ओवर आई थिंक। तो तुम एक दूसरी जीएन बर्मन ऑर्डर कर लो कि सर इतनी जरा सी किताब ही तो है, ठीक है ना, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन में भी ये बहुत काम आने वाली है। डन। अरे पीडीएफ वालों की तो रैंक एक डिजिट बढ़ जाती है तुमको, है ना, पीडीएफ वाले मुझसे ना पढ़ा करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पीडीएफ टीम को पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आता कि सर वो एक्चुअली पीडीएफ टीम जो है ना, वो एक्चुअली टेलीग्राम टीम है कि सर वी आर एनरोल्ड इन मैनी ग्रुप्स, वी हैव टू बी प्रेजेंट इन मैनी गॉसिप्स, है ना, वी हैव टू पुट कमेंट ओवर एवरी वीडियो, है ना, हमें अपने एक्सपर्ट कमेंट लिखने होते हैं, हमारे पर बहुत भारी जिम्मेदारी है देश की, देश के युवाओं को बताने की कि देखो ये है ना। ज्यादा नहीं, बस 2 साल और रुको, आईआईटी के एग्जाम को देने की जैसे ही एज निकली कि अब इसके बाद हम वी आर नॉट एलिजिबल, उसके बाद आप अपने आप को देखना कि आपके पास क्या ऑप्शंस बचे, फिर देखना आपको एकदम से लगेगा कि यार मेरे हाथ से बहुत कुछ निकल गया, एकदम से ऐसी फीलिंग आएगी, ठीक है ना, तब तुमको अपनी गलतियों पर पछतावा होगा बहुत तगड़ा, ठीक है। फ्रैक्शन, एफपीएफ, करो जल्दी करो, फिर थोड़ा नए लिमिट सीखते हैं। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्विकली। नॉट एग्जिस्ट जो लोग बोल रहे हैं वो विद रीजन जाएंगे, कारण भी होना चाहिए।
यार मैंने चेक नहीं कर पाया यार। इसको थोड़ा चेक करने में तकलीफ हो रही है मुझे। आई थिंक अमेय का आंसर करेक्ट है। एक लिख रहा है LHL नॉट इक्वल टू RHL, उसका तो आंसर गलत है ना। एक अनडिफाइंड क्वांटिटी को एक डिफाइंड क्वांटिटी से कैसे इक्वालिटी चेक की बात करना ही मूर्खता है। अगर एक नंबर नॉट डिफाइंड है और एक नंबर डिफाइंड है तो हम लोग उसको कभी इक्वल अनइक्वल कमेंट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलो ओरल आंसर करते हैं, है ना। तुम लोगों के तो कंसेप्ट काफी स्ट्रांग है, कुछ लोगों के, नॉट ऑल, ठीक। तो दे सेड कि सर पहले तो इसको थोड़ा इजी कर लो, व्हाई नॉट राइट ओनली फ्रैक्शन एक्स, व्हाई नॉट राइट माइनस एक्स। इस बारे में सोचो कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने, ये कौन सा लॉजिक है। देखना कुछ लोगों को समझ में आया ना कि ये किस आइडिया से लिख दिया, ठीक। तो आई एम श्योर कि हाँ, ठीक। पीरियोडिक फ्रैक्शन एक्स पीरियोडिक विद वन, फाइन। ना ना GIF वगैरह की तो अब मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक। जिसको नहीं आया ही विल थिंक ऑन हिज ओन कि हाउ कम आई राइट दिस डायरेक्टली। अब क्योंकि फ्रैक्शन पे इंटीजर के अबाउट डिफरेंस होता है ना, तो मुझे नजर आ रहा है कि चलो इस पर LHL RHL का डिस्कशन करते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट LHL, तो 8 से लेस पर व्हाट हैपन टू फ्रैक्शन। अगर मैं 8 से लेस देखूंगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू कहां जाएगी। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते हैं कि सर 1 को जाएगी, है ना। देखो 1, तो न्यूमरेटर तो मुझे साइन 1 को टेंडिंग दिख रहा है, टेंडिंग टू साइन 1। एंड व्हाट हैपन टू डिनोमिनेटर कि सर ये -8, जब x 8 से लेस लिया तो जो -x है वो -8 से मोर हो गया, -8 से मोर बिगर, है ना। कुछ लोग जानते हैं ना कि सर ये फ्रैक्शन, ये कई बार बात कर चुके हैं ना, अभी पिछली क्लास में ही बात हुई थी कि देख लो इंटीजर के अबाउट क्या होता है, इंटीजर से मोर होने पर फ्रैक्शन 0 जाता है। तो क्या फीलिंग आ रही है कि सर डिनोमिनेटर आपका 0 को टेंड हो रहा है। तो ऊपर तो साइन 1 को टेंड हो रहा है, नीचे 0 को टेंड हो रहा है, तो आई थिंक दिस क्वांटिटी विल टेंड टू इनफाइनाइट, मतलब नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट नंबर। नाउ टॉकिंग अबाउट RHL, तो RHL का मतलब है 8 से मोर देन 8। तो जैसे ही मोर देन 8 लिया तो फ्रैक्शन तो गया 0 को, सही है ना। 8 से जस्ट बढ़ा तो ये क्वांटिटी तो गई 0 को, साइन ऑफ 0 टेंडिंग टू। एंड व्हाट हैपेंड टू डिनोमिनेटर, जब 8 से मोर लिया तो जो -x है वो -8 से लेस हो गया, -8 से लेस। और -8 से लेस होने पर फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर से लेस होने पर फ्रैक्शन वैल्यू 1 को जाती है, ठीक है भाई। देखो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है कि जिनके कंसेप्ट थोड़े अच्छे हो रहे हैं पहले उन लोगों को कवर करता हूं मैं, ठीक। उसके बाद फिर एक एवरेज मेथड तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लेट मी टेक केयर ऑफ कि भाई जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको फायदा होना चाहिए ना, कि सर हमारे कंसेप्ट थोड़ा टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर देखने की आदत पड़ रही है कि हम तो बगैर एफर्ट के आपको सीधा ला के दिखा पा रहे हैं।
कि दिस इज योर LHL, दिस इज योर RHL, तो आंसर तो नॉट एग्जिस्ट हो गया। ठीक, अब जो लोग थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना चाहते हैं क्वेश्चन में कि नहीं नहीं थोड़ा टाइम लेकर के करेंगे, कि चलो वो एफ ऑफ, नहीं एवरेज नहीं बोलना चाहिए, ये उनके लिए जो थोड़ा सा पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि ये बातें इतनी बार रिपीट की जा रही है कि अपने आप को जबरदस्ती, जिसे कहते हैं ना, अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं एवरेज हूं, मैं एवरेज हूं। ठीक है ना, जब बात कोई बताता है ना तो उसको सुन करके ना आगे के लिए ग्रेस्प करके अप्लाई करना होता है, और अगर नहीं कर रहे हो तो तुम एवरेज नहीं हो, तुम इग्नोरेंट हो, इग्नोरेंट, समझ गए। और जो इग्नोरेंट लोग होते हैं वो राइज करने में थोड़ी तकलीफ होती है उनको, राइट। तो ये इग्नोरेंट वालों के लिए जब बात बार बार बताई गई कि इंटीजर से लेस, सामने ग्राफ फ्रैक्शन का दिखा रहा हूं कि इंटीजर से लेस पर देखो क्या हो रहा है, इंटीजर से मोर पर क्या हो रहा है ना, तो वो तो एक्सक्यूज है, एक्चुअली एक गलत एक्सक्यूज है। लेट्स गो फॉर LHL। I am uncomfortable with fraction, so I am going to write वो formula f of 8 minus h। तो fraction को I can write like this, बात समझ आनी चाहिए कि ये क्या लिख दिया, ठीक है। अपॉन I am doing f of 8 minus h। कई इग्नोरेंट लोग तो अब तक हो सकता है वो भी हो जो यही ना जानते हो कि सर LHL ये होता है, -8 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज व्हाट योर एक्सप्रेशन बिकम। और h को मैं परमानेंटली पॉजिटिव मैंने मान रखा है, ठीक है। LHL RHL के फॉर्मूले में बताया गया था। नाउ आई थिंक GIF तो इसका 8 आएगा, 8 से लेस है नंबर तो 7, so this comes out 7, तो it now become 1 minus h over, ये क्वांटिटी -8 से मोर है, साफ दिख रही होगी कि सर -8 से बिगर, तो -8 से बिगर का GIF -8 आएगा, तो इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं कि दिस GIF इज गोइंग टू बी -8, तो इन डिनोमिनेटर आई गेट h, तो दिखाई दे गया कि सर sin 1 अपॉन 0 टेंड इनफाइनाइट। सही, तुम तो प्रॉपर बता सकते हो कि सर ये प्लस इंफिनिटी। नाउ RHL, f of 8 plus h, f of 8 plus h, 8 plus h minus greatest, हटाओ इसको, एट माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मेरे ख्याल से 8 प्लस h का GIF डिसाइड हो गया, 8 प्लस h का GIF बिकम 8, तो लिमिट h टेंड्स 0, आई गेट 8 प्लस h माइनस 8 साइन h, ये -8 से छोटा, -8 से छोटा का GIF आई थिंक -9, समझ पा रहे होगे ना, तो -8 माइनस h minus of -9, so it comes out 1 minus h, तो easily I get 0, तो answer not exist, limit not exist। 10 seconds quickly।
गलत बोल रहा हूँ रुद्रेश, मैंने सही लिखा हुआ है। क्विकली। डन। ओके, पहले ये फॉर्मूले नोट कर लो, फिर प्रूफ बता देता हूं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप स्कूल में भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। पहले ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो क्विकली। हो गया, कॉपी हो गया क्विकली। ओके, ये सीरीज से फटाफट होंगे, है ना। अननेसेसरी डेरिवेटिव से मैं नहीं बता रहा, बाकी कई लोग समझ रहे हैं कि सर इसको डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि डेरिवेटिव खुद लिमिट से डिराइव होता है। तो इसलिए अभी हमको डेरिवेटिव जब हम फंडामेंटल पढ़ते हैं तब अवॉइड करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप अप्लाई करो, मैं वहां मना नहीं करूंगा, लेकिन जब हम प्रूफ देख रहे हो तब मैं डेरिवेटिव को अवॉइड करना चाहता हूं, ठीक। तो इसलिए प्रूफ मेरे ख्याल से मैं तुमको सीरीज से दूंगा। तो e की पावर x सीरीज सबको याद होगी, 1 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज -1 अपॉन x। तो आई थिंक तुम तो पावर सीरीज समझते हो कि सर पावर सीरीज टेंडिंग 0 इनफाइनाइट टाइम्स 0 ही रहेगा। तो आंसर कम्स आउट 1। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद करने, है ना। अब रही बात a की पावर x की, तो इफ यू रिमेंबर मैंने एक जनरल तुमको थॉट प्रोसेस बोली थी। आई रिमेंबर मैं एक फंक्शंस का क्वेश्चन कर रहा था, तब मैंने कहा था कि जब भी तुमको वेरिएबल पावर दिखा करे तो e में चेंज करने की आदत बनाओ। तो टू प्रूव दिस मैं a की पावर x को e में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो e की पावर ln ऑफ a की पावर x, सोचो ln ऑफ a की पावर x बिकम x ln a। आराम से सोचो कि ये e की पावर a की पावर x को ऐसा कैसे लिख लिया, -1। अब तो तुम समझ पा रहे हो कि सर ये पावर 0 जा रही है, ये पावर 0 है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला x ln a इंटू ln a, ये बैलेंसिंग समझ में आनी चाहिए। लिमिट x टेंड 0, इजी। तो नाउ यू कैन सी कि e की पावर x -1 अपॉन x। अरे इस पूरे को x पढ़ रहा हूं, मान तो ये क्वांटिटी 0 को ही तो टेंडिंग है, चाहो तो t पढ़ लो ना, e की पावर t -1 अपॉन t एंड t टेंड्स 0, सो दिस लिमिट बिकम 1 यूजिंग प्रीवियस फॉर्मूला। सो इट कम्स आउट ln a। रटते जाओ फॉर्मूले। नाउ कमिंग टू थर्ड वन। थर्ड को तुम लोग फिर सीरीज से कर सकते हो कि सर ln 1 प्लस एक्स सीरीज भी आपने कॉपी में लिखवा रखी है ना, तो उससे भी कर सकते हैं। बाकी जो लोग सीरीज से नहीं करना चाहते, मैं विदाउट सीरीज बताऊं, सीरीज से तो तुम कर ही लोगे कि x - x² / 2 एंड सो ऑन।
इस तरह से बता रखा है मैंने, अपॉन एक्स, so that will get you answer 1. सही. और जो लोग सीरीज से नहीं जाना चाहते, दे कैन डू लाइक दिस, कि मैंने ln 1 प्लस एक्स को t रख दिया. ठीक है, तो देखो t में कन्वर्ट क्या हो रहा है, x कम्स आउट e की पावर t, 1 प्लस एक्स इज e की पावर t. तो x, तो तुम्हारा प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया t अपॉन e की पावर t माइनस 1. ये तुम्हारा प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गया. और मानते हो t, जब x को हम 0 टेंड कराएंगे तो दिख रहा है कि सर t 0 को टेंड हो जाएगा, ln 1 0. तो आई थिंक प्रॉब्लम तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्म हो गया, लिमिट t टेंडिंग 0. तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये 1 ही तो है, यूजिंग दिस लिमिट. फंडामेंटल सुधारने पड़ेंगे रुद्रेश. साफ साफ बोला था, a की पावर x इज e की पावर ln ऑफ a की पावर x. बस अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा. डन. नाउ लास्ट, फोर्थ वन. अभी अभी मैंने कहा था कि सर जब भी वेरिएबल पावर हुआ करो तो e की पावर लिखा करो. तो देखो फिर से चैलेंज आ गया कि यार इसको e की पावर में कैसे लिखें. e की पावर 1/x ln 1 प्लस एक्स, ये कन्वर्ट हो गया. सोचो सोचो. ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया पिछले फॉर्मूले से. ये आंसर तो 1 है, ये 1 को टेंडिंग है. तो मानते हो आंसर इज e की पावर 1. तो अब मैं प्रॉब्लम्स में एज फॉर्मूला यूज कर सकता हूं दीज फॉर्मूले. रटो इनको, है ना. अब थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं, राइट. 15 सेकेंड्स क्विकली. गुड. सॉल्व करो भाई. पहले का 3/2 सही है. देवाज्ञा, दीपक, दिव्यांशु, सभी का आंसर सही है. शशांक, ध्रुव, तनय. आई थिंक डायरेक्ट फॉर्मूला प्रॉब्लम है ना.
कि सर जो फॉर्मूले रटते जाओ, बस उनका एप्लीकेशन करते जाओ। तो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बस अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वी डायरेक्टली नो द फॉर्मूला, है ना, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंडिंग 0, so 1 and this is directly half 3/2। सेकंड का डायरेक्ट है, बिल्कुल सही है, सभी लोग सही बोल रहे हो। आदित्य, रुद्र, दीप्तम, अभिराज, सही है। कौशल, डबल ए, है ना, ए, कौशल, हर्षित, भवदीप। काफी इजी क्वेश्चन है ना कि सर डायरेक्ट है, इसमें कहाँ कुछ करने की जरूरत है। दिव्यांशु, ARK, पायल, है ना, इसमें तो कुछ करने के लिए है ही नहीं कि डायरेक्टली आप पढ़िए e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x, x टेंड इन्फिनिटी। मानते हो ये e की पावर, मन में t पढ़ लो, e की पावर t माइनस 1 अपॉन t, तो ये t टेंडिंग 0 ही तो हुआ, है ना। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट आंसर 1 लिख देना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दे कैन गो लाइक दिस कि सर मैंने 1/x को t डाल दिया था और लिमिट t में ले जाकर t टेंड्स 0, so this comes out 1। थर्ड का भी आंसर दे दिया अम्मी, हाँ सही है। दीपक, क्या लिख रहे हो यार, ये थोड़ा सा नहीं, रूप, हाँ सही है, रूप कथा। और भी लोग ट्राई करें। बनेगा, चिंता मत करो, करते रहने से सब बनने लगता है। रूपकथा तुम्हारा आंसर बोल दिया मैंने। मैं ऑल्सो करेक्ट बोल चुका हूं मैं, आई थिंक। बाकी लोग भी ट्राई करें। नहीं, एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन में एग्री करते हो कि लिमिट h पर लग रही है, तो जो a की पावर x है वो तो कांस्टेंट हुआ ना। फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट, तो तुमको लगता नहीं सर 2 को आई कैन टेक आउट, 2 को तो मैं बाहर निकाल सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 लिमिट x टेंडिंग 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो जिस क्वांटिटी का लिमिट से कोई लिंक ही नहीं है उसको तो आप बाहर निकालो। समझ में बात आई मैंने क्या कहा, ठीक है। तो आई थिंक a की पावर x थोड़ा बाहर निकालें तो कुछ दिमाग चलेगा। a की पावर h, a की पावर माइनस h माइनस 2 अपॉन h स्क्वायर लिमिट h टेंड 0। समझो, फील करना चाहिए।
अब एक काम करो ना, इसको 1/AH लिख करके लेट्स टेक एलसीएम, A2H माइनस 2AH प्लस 1/AH इंटू H स्क्वायर, लिमिट H टेंड 0 A की पावर X। देखना, इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल? सही। अब तो तुमको दिख रहा होगा ना कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, AX लिमिट H टेंड 0, तो आई थिंक यू कैन रिकॉग्नाइज AH माइनस 1, H को भी चलो परफेक्ट स्क्वायर में ले लेता हूं, इंटू 1/AH। बस अब लिमिट लगा दो। आई थिंक ये ln A और ये 1, अरे A की पावर 0 तो 1 होता है, तो फाइनल आंसर A की पावर X ln A का स्क्वायर। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो जिनका भी आंसर मैच नहीं हुआ है वो मैच कर ले। A की पावर X ln स्क्वायर A, 15 सेकेंड्स। कॉपीड, यस है ना, मूव करे भाई। नेक्स्ट, इजी है ना बिल्कुल। रूप कथा, करेक्ट आंसर, गुड। जल्दी कॉपी करो, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। नहीं, जब राइट आंसर आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। अमेय, करेक्ट। अनुज, आदित्य, नहीं अनुज ने गलत आंसर लिखा था यार, वो अनुज के ऊपर कोई और था। यार पिछले के अभी तक में बस राइट आंसर बहुत कम आए, क्यों? क्वेश्चन तो बहुत इजी था। तुमको लगता नहीं कि सर लिमिट में अभी तक आपने जरा से ही तो फॉर्मूले सिखाए हैं, बस उन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन होना चाहिए, और क्या। तुम्हारे तो टिप्स पर होने चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले हम जानते हैं लिमिट्स में टिल नाउ। साइन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, और आज थोड़े से फॉर्मूले और इंट्रोड्यूस हो गए। ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ए की पावर एक्स, हाँ एक और सही आंसर आया ध्रुव, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, है ना। तो बहुत कम फॉर्मूले हैं यार चैप्टर में। यार अभी तक आंसर सही नहीं आ रहे, वेरी सैड। ओके, लेट्स डू नाउ। इसे देख करके तुमको डायरेक्ट फील नहीं आ रहा
कि सर ये तो e की पावर x, हाँ उन्नति करेक्ट, ये तो सीधा e की पावर x -1 अपॉन x से आंसर आएगा। बुद्धि लगाओ कि सर ये तो e की पावर x, पावर देखो ना, पावर 0 है, फील करो कि सर पावर 0 है, तो पावर 0 जब भी है तो e की पावर को लेके एक ही तो फॉर्मूला सीखा है, e की पावर x -1 अपॉन x टेंडिंग 0। अब डिनोमिनेटर को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि लेट मी टेक 2 आउट, तो अगर मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तुमको लगता नहीं कि ये तो माइनस कॉट इनवर्स हो गया? सोचो, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स, नाउ आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। भाई मैं तो 0 से कंफर्टेबल हूं, तुम जानते हो कि नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ समथिंग दैट शुड बी 0, तो तुम थोड़ी सी बुद्धि लगा के कि सर ये तो पॉजिटिव है, तो व्हाई डोंट यू राइट इट tan इनवर्स 1/x², प्रॉब्लम ओवर, हो गया, खत्म हो गया सवाल। x इनफाइनाइट -2, सोचो, अब तुमको लगता नहीं डायरेक्टली डिवाइड बाई 1/x² and same here tan inverse divide by 1/x²। दिमाग लगाओ, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1, अरे tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x टेंडिंग 0 1 होता है, तो फाइनल आंसर -½ ये करेक्ट आंसर था। बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम था भाई। नहीं, अगले का अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। अब अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, 10 सेकेंड्स क्विकली। tan इनवर्स π/2 क्यों नहीं किया? अरे बाप रे यार, पढ़ाई करो यार, tan इनवर्स π/2 क्यों नहीं किया? अजीब अजीब सी बातें मत बताओ यहाँ पर, है ना। tan इनवर्स ऑफ 0 π/2 होता है, सारी गणित ही फेल कर दी। tan इनवर्स को π/2 क्यों नहीं किया? थोड़ा सा बोलने से पहले सोचा करो, ऐसा नहीं हो कि, है ना। गुड, हमें अगला, बाकी लोग भी करें। अनुज करेक्ट, थ्रू आउट इन्फिनिटी लिखा है ना मैंने कहीं?
जब करेक्ट आंसर होगा तब बोलूंगा, है ना। नहीं, पहले ऐसे करो, वो आगे वाले क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही इजी हैं, वो तो फटाफट सबके आंसर आ जाएंगे। पहले इसे निपटाओ। अप्रोच क्या है, इस क्वेश्चन को शुरू कैसे किया जाए, हाउ टू बिगिन दिस प्रॉब्लम। अरे शुरू करने का तरीका बोलो, इस सवाल को शुरू कैसे करें। cos t माइनस cos d, गुड। 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट, तो मैं cos t माइनस cos d, 2 sin d माइनस c बाई 2, ठीक है, साइन d प्लस साइन। अच्छा, साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली करता जाऊं कि सर साइन जो है ना वो 0 आ गया है, साइन थीटा, देखो थीटा को देखो ध्यान से, तो साइन थीटा तुमको 0 दिखाई दे रहा है, थीटा 0 दिखाई दे रहा है। तो अगर 0 है तो तुमको तो बहुत थोड़े से फॉर्मूले आते हैं ना कि सर जब भी साइन थीटा आया तो मेरे को सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, वो है साइन थीटा अपॉन थीटा, है ना। तो चलो, टू अप्लाई दोज लिमिटेड फॉर्मूले, अभी कर दूंगा, बैलेंसिंग कर दूंगा, डोंट वरी। तो इसको बैलेंस करो, एक्स स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई कर दूं क्या डायरेक्टली इन दोनों को, e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर 2x, देखना स्टेप समझ में आना चाहिए, अपॉन एक्स क्यूब, लिमिट x 0, ठीक। अब कई लोग समझ रहे हैं, हाँ ठीक है यशस्वी, अब कई लोग समझ रहे हैं कि सर अब आप इसको बॉदर नहीं करोगे, फॉरगेट दिस टर्म, ये तो साइन थीटा अपॉन थीटा है, ठीक, ये भी साइन थीटा अपॉन थीटा है, विच इज 1। अब मैं कहां अटक रहा हूं, मैं यहां अटक रहा हूं, लेकिन इस टर्म को तुम देख सकते हो कि सर e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन 4x, सही है, जिसको कि मैं फर्दर 1 माइनस e की पावर 4x अपॉन 4x इंटू e की पावर 2x, देखना स्टेप समझ आने चाहिए, ठीक। नाउ आई थिंक योर प्रॉब्लम इज ओवर, कि वो 2 टाइम्स जो भी लिखा हुआ था साइन अपॉन साइन, अरे इसको, है ना, देन अगेन साइन अपॉन साइन ऑफ एंगल अपॉन दिस, ठीक। तो क्या अब यहां पर प्रॉब्लम एंड कर दें कि सर ये लिमिट -1 होती है, 1 नहीं होती है, हाँ दीप्यमान अब जाकर सही आंसर दिया है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग 0, सो आई थिंक 1 1 -1 एंड दिस ऑल्सो इज 1, यार e की पावर 0 तो 1 होता है ना, तो फाइनल आंसर इज व्हाट, -2, ये रहा फाइनल आंसर। तो इतना टफ नहीं था भाई आर्यन, ए ठीक, जितना तुम लोगों ने क्वेश्चन को टफ बना दिया। फाइनल आंसर -2, क्विकली। अब सबके आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, हर्षल कौशल, तो क्या तुम लोग मेरे आंसर का वेट कर रहे थे क्या? 15 सेकेंड्स क्विकली। अरे बढ़िया सॉल्यूशन कर दिया मैंने, अब वो अननेसेसरी कॉस थीटा -1 अपॉन थीटा स्क्वायर उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें तुम अलग अलग तोड़ मत देना, ठीक है ना, उसमें उसमें तो तुम फिर वही
सिचुएशन में फंस जाओगे कि सर F1 G1 F2 G2, तो आई कैन नॉट यूज कि यार ये F1 की लिमिट यूज कर लो और बाकी, ठीक है। तो ध्यान रखना बीच में ऐसा कोई स्टेप नहीं होना चाहिए जो थ्योरम्स में नहीं आता हो। मैं हर चीज देख रहा हूं थ्योरम से कर रहा हूं, देखो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं F इंटू जी इंटू, तो मैं विद इन थ्योरम्स रह के सवाल कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मेरी बात को तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो हमें किसी भी गलत मेथड की तरफ नहीं जाना है। ये तो बहुत इजी है, फट से आंसर निपटा दो। हाँ ठीक है अनुज, चलो आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स c की पावर x माइनस 1 अपॉन x टेंड 0। तो आई थिंक आई डायरेक्टली आंसर 1 अपॉन ln 3, स्ट्रेट फॉर्मूला। अगला सही है दीप्तम। आर्यन मिस्टेक कर दी यार, अगला तो इजी था, अगले में तो एरर मत करो। हमें ए क्या फरीद, फरीद इसके तो आंसर ज्यादा आने चाहिए थे। ध्रुवज्योत गलत आंसर है यार। ओके लेट्स सी क्विकली, आई थिंक 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, हाँ ध्रुवज्योत अब सही है, ठीक है। तो आई थिंक 1 प्लस 2x पावर 1 बाई 2x, वो थोड़ा सा फॉर्मूले तुमको अभी समय लगेगा है ना। तो 10 वो होती है ना कि स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी कि सर 8th क्लास में पढ़ाई जाती है, एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी a की पावर m रेज टू n इज a की पावर mn, सही। तो मेरे ख्याल से वो 5 अपॉन एक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, 5 अपॉन एक्स कैन राइट लाइक दिस, लिमिट x 0। तो आई थिंक क्या फील कर रहे हो कि सर 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, और वो फॉर्मूला ढूंढो जाके कहाँ लिखा हुआ है। कौशल सही है, विशु ठीक है, अब कई लोगों के आंसर सही है, गुड। ध्रुव, तो आई थिंक दिस इज ई, तो माय आंसर इज e की पावर 10। डन, आसान है। होमवर्क में तो तुम लोग गलती से भी डिले मत करो, क्योंकि सर वो फॉर्मूले सीख रहे हैं और उसी फॉर्मूले से बर्मन, और एक बार वो फॉर्मूले दिमाग में बैठते जाएंगे, फिर उसके बाद जब हम शीट में जाएंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, देवज्ञा, हिंदराज, श्रेया सभी का सही है। ओके नेक्स्ट, डू दिस। हम्म, गुड। निशांत, फरीद, ए ये पावर लिखी है या क्या है ये। ध्रुवज्योत, कौशल,
PKS, अनुष्का, रत्नाकर, यश, कुछ नाम मिस हो गए, एक नाम और दिखा था मुझे। अनुष्का आई थिंक आंसर गलत दिया ना। आदित्य, कुश, दीप्तम, दिव्यांशु, और यशस्वी का आंसर मैं पढ़ नहीं पाया है, लग रहा था कि सही लिखा है शायद। हाँ अच्छा, अगले का भी आंसर लिख दिया, अमेय, गुड, अमेय बोथ करेक्ट। ओके लेट्स सी क्विकली। ठीक है विशु, मानते हो इसका एक मेथड तो तुम लोगों ने डेरिवेटिव फॉर्मूले से कर दिया। देखो मैंने साफ कहा था फंडामेंटल्स के टाइम में नो कंप्रोमाइज, लेकिन प्रॉब्लम के टाइम में सारे कंप्रोमाइज चलेंगे। कि सर मैंने तो इसको सीधा ln x माइनस ln e अपॉन x माइनस e पढ़ लिया, और फिर मुझे फिजिक्स में डेरिवेटिव फॉर्मूला सिखाया था कि ln x का डेरिवेटिव एट e, यही लिखा है ना, fx माइनस fe अपॉन x माइनस e, x टेंडिंग e, तो ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है ना, एट x इक्वल टू e, तो आंसर इज 1 बाई e। एग्री? जो लोग अब थोड़ा लिमिट के मेथड, क्योंकि देखो लिमिट के मेथड से फैमिलियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लिमिट इज, मैं तुम लोग को अभी ऑन कर रहा हूं, लिमिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसका लिमिट खराब रह गया वो आगे कैलकुलस में बहुत सफर करेगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसे लिमिट से करना चाहता हूं, केयरफुली, अगर मैं इसको लिमिट से करना चाहता हूं तो डोंट यू थिंक कि सर लिमिट में लॉग को लेकर के, हाँ ध्रुव, ध्रुव ज्योति, ओके, लिमिट में लॉग को लेकर के हमें एक ही फॉर्मूला आता है, वो है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। मानते हो कि नहीं? तो मैंने क्या किया, इसे मैंने ln e पढ़ा, अरे क्योंकि पूरा लॉग एक साथ दिखना चाहिए ना, ln x बाई e। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इज इट ओके? यार अगले का आंसर मैं बाद में बोलूंगा। कौशल, माइनस की मिस्टेक लिखी है तुमने, है ना। हर्षित, बहुत सारे लोग सही लिख रहे हैं अगले का भी आंसर। नाउ लेट मी कॉन्सेंट्रेट हियर, है ना, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख लें भाई, नहीं तो आगे अटकेंगे। अब मेरी आदत समझते जाओ, ln 1 प्लस एक्स, मानते हो लॉग के अंदर जब 1 होता है तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वेयर x टेंड 0। तो क्या तुमको दिख रहा है सर लॉग के अंदर 1 है? तो देखो नोटिस करो कि सर ये लॉग के अंदर 1 ही तो आ रहा है, तो क्यों ना इसे ln 1 प्लस एक्स क्रिएट किया जाए। ln 1 प्लस, थोड़ी सी मैनिपुलेशन, x बाई ई माइनस 1 कम्स आउट दिस, सही। और अब तो तुम समझदार हो कि सर ये क्वांटिटी 0 आ गई, ln 1 प्लस एक्स एंड x टेंड 0, तो लेट्स क्रिएट, बैलेंस करो, इनटू e। नाउ आई थिंक गॉट द आंसर कि ये जो क्वांटिटी है बाई फॉर्मूला ये 1 होती है, तो माय आंसर इज 1 बाई e। ओके, अगले का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही लिख दिया था, लेकिन हर्षित करेक्ट है। तो अगले को भी क्विकली फिनिश करते हैं। तो गारंटी सभी लोगों ने पहले तो ln लिखा है, हाँ सही है दीप्तम, ln 2, क्योंकि जो फॉर्मूले मुझे आते हैं वो ln पर आते हैं, ln 2 ln x 1 माइनस एक्स। अब ऐसे कुछ लोग तो इसको डेरिवेटिव से निपटा चुके हैं, तो पहले अब मैं लिमिट से करके दिखा रहा हूं, ठीक है आर्यन, कौशल, ठीक है। अब मैं पहले लिमिट से कर रहा हूं। मानते हो ln के अंदर 1 है, जब भी ln के अंदर 1 बनता है
मुझे ln 1 प्लस एक्स की याद आ जाती है। ln 1 प्लस विल राइट, समझ में आना चाहिए। मानते हो ln 1 प्लस एक्स, ठीक, ln 1 प्लस एक्स, और मानते हो x जीरो भी है। अरे इस पूरे क्वांटिटी को x पढ़ रहा हूं यार, तो ये जीरो भी है, तो तुम समझ गए कि सर वो फॉर्मूला x माइनस 1, तो आई थिंक माइनस ln 2। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि दिस होल क्वांटिटी इज गोइंग टू बिकम 1। ये तो 1 हो गया, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंडिंग 0, तो आंसर इज माइनस ln 2। एग्री, ये आंसर था। बाकी आई नो कि कुछ लोगों ने इसको डेरिवेटिव से निपटा दिया कि सर हमने तो इसको ऐसे कर दिया था, ln 2 ln x, तो हमने इसको ऐसे पढ़ लिया था ln x माइनस 1 x माइनस 1, ये पढ़ लिया था, और फिर इसको कह दिया कि ये डेरिवेटिव फॉर्मूला है लेकिन डिवाइड में जाएगा, तो कोई बात नहीं, ln x माइनस ln 1 अपॉन x माइनस 1, ये ln x का डेरिवेटिव एट 1 हुआ ना, एट 1, वो भी रेसिप्रोकल, तो जो भी डेरिवेटिव आएगा उसका रेसिप्रोकल, तो इसका डेरिवेटिव 1 ही तो आ रहा है कि सर इसका डेरिवेटिव 1 है, तो आंसर इज माइनस ln 2। तो धीरे धीरे तुम लोग को वो डेरिवेटिव फॉर्मूला अच्छा लगने लग जाएगा कि सर बड़ा काम का फॉर्मूला होता है ना। इससे हमारी कैलकुलस बहुत इंप्रूव होने वाली है। क्विकली 10 सेकेंड्स, अरे बनेगा, खुद से सब बनेंगे। डन। कौन सा क्वेश्चन था लास्ट? 9। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलो अब साथ में ही करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई। देखो मैंने कहा ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर हमको कुछ भी नहीं सोचना है, तो आराम से डेरिवेटिव फॉर्मूला लगाते जाओ ना अगर तुमको दिख रहा है। लेकिन मुझे ln 1 प्लस एक्स, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिमिट के लगाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करो। नहीं बैकलॉग नहीं, जो करंट होता है हमेशा उस पर ध्यान देना है। कोई इसको स्टार्ट करने का तरीका बताएगा मुझे, हाउ टू बिगिन? नहीं नहीं, आंसर डायरेक्ट नहीं, ठीक है ना, बता दिया मैंने यार तुमको कि जो करंट चल रहा है ना उस पर ध्यान दो। इसका बिगिनिंग थॉट क्या है? नहीं नहीं, डेरिवेटिव नहीं, लिमिट से करना चाहता हूं। डेरिवेटिव से तो मैं कर ही दूंगा यार, ठीक है, लिमिट स्ट्रॉन्ग करनी है ना, वो भी सुपर स्ट्रॉन्ग, वरना आगे बता रहा हूं मैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, पूरी कैलकुलस में अटकते चले जाओगे, ठीक है ना। क्या करूं, बाहर निकालूं? ई रेस टू, तो मेरी बात को किसी ने ध्यान से सुना है कि सर आप कहते हो वेरिएबल पावर हुआ करे तो आप ई की पावर लिख के सोचना शुरू करो। ओके, ई की पावर एक्स ln x। अब मुझे बताओ, अगर तुमने इसे ई लिखा है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक ही फॉर्मूला आएगा, और वो है ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि इसके अलावा तो ई में फॉर्मूला मैंने सीखा ही नहीं। एग्री करते हो? तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई कि सर इस क्वांटिटी को भी ई लिखो, जिससे कि मैं बाहर निकाल के 1 क्रिएट कर पाऊं, तो इसे भी ई लिखते हैं, ए ln a। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि टू यूज दैट फॉर्मूला आई एम टेकिंग आउट दिस नंबर, इसको बाहर निकाल रहा हूं, तो e की पावर x ln x माइनस
ए ln a, है ना, -1 x माइनस ए। और मुझे बताओ ये जो नंबर तुमने बाहर निकाला है, अगर मैं इसको वापस a की पावर a लिख दूं तो किसी को कोई तकलीफ है कि सर उसको वापस आप a की पावर a फिर लिख दो, है ना। और क्योंकि वो x के इंडिपेंडेंट है, तो अगर मैं उसको लिमिट से भी बाहर निकाल दूं तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बन गया, यहां तक ऑल ओके, अब तक कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए, ठीक। कुछ अच्छी मैनिपुलेशंस पर आने वाले हैं हम लोग अब, राइट। तो ये सब लाइन ऑफ थिंकिंग तुमको आगे बहुत काम आने वाली है। ए की पावर ए लिमिट, अब देखो टू यूज फॉर्मूला, तुमने नोटिस किया कि सर ये पावर 0 है, यार मैं इसी स्टेप में लिख दूं, अरे फिर वो बाद में जगह की प्रॉब्लम आने वाली है ना। तो तुमने ये जो क्रिएट किया है, इसके पीछे तुम्हारा मोटिव यही रहा होगा ना, टू यूज फॉर्मूला e की पावर x -1 अपॉन x। तो मैं इसी स्टेप में मैनेज कर देता हूं कि सर ये पावर को डिवाइड मल्टीप्लाई यही करा दीजिए आप। सही। अब मुझे बताओ, क्या मेरा सारा ध्यान यहां होना चाहिए कि सर इसको बॉदर करो, ये तो निपट गया, ये तो मेरा आंसर हो गया, ठीक, कि ये तो 1 है, ठीक। अब एक्चुअली मैं प्रोडक्ट रूल से चल रहा हूं, दिस इनटू दिस, अगर मैं इसको गायब कर दूं चलेगा? डोंट कॉल इट कि सर आपने पार्शियल लिमिट लगा दी, अरे यार तुम आखिरी में जाके उसको 1 पुट करोगे ही भाई, ठीक, वरना क्या लिखते रहो एंड तक कि सर आखिरी में जाके उसको 1 यूज करेंगे, ठीक है। तो आई ओनली बॉदर फॉर दिस क्वांटिटी। तो एक काम करते हैं ना, उसके लिए स्पेस हम निकाल देते हैं कि सर ये जो पूरा क्वांटिटी ना ये रहा, ये लो, है ना। अब तो आप अगली क्वांटिटी पर ध्यान दो, सिर्फ इस पर ध्यान दो। अब यहां पर तुमको लग रहा है कि सर यहां तो मैं अटक गया, अब तो मुझसे कोई मैनिपुलेशन हो ही नहीं रही, ln बन रहा है, लेकिन ln के अंदर 1 भी तो बनना चाहिए। तो यहां पर मुझे कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, क्लिक नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने अपनी ओर से ऐड सब्ट्रैक्ट किया दिस क्वांटिटी, सही है। तो मैंने कहा ना कि जो आइडियाज मैं बताऊंगा वो आगे तुमको बहुत काम आएंगे, कि सर मैं तो एक स्टेप में अटक गया, लेकिन फिर मेरे को थॉट आया कि चलो इसमें ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आगे कंटिन्यू हो गई प्रोसेस, राइट। तो सी व्हाट हैपन, ए की पावर ए लिमिट एक्सटेंडिंग ए, ये तो तुम समझ रहे हो कि सर ये हैवी टर्म, क्योंकि वो आप अंत तक लिखते रहोगे, वरना कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने पार्शियल लिमिट लगा दी, है ना। तो टू अवॉइड सच पीपल, एक्स ln x ln a, बुद्धि लगाओ यार, प्लस ये x माइनस ए तो कट गया, प्लस ln a, आई थिंक ln ऑफ x बाई ए। अब तो तुम समझदार हो कि सर x बाई ए क्योंकि 1 है, तो आप गारंटी 1 प्लस इस तरह से लिखोगे, x बाई ए, है ना, ln 1 प्लस, समझ में आना चाहिए। नाउ आई थिंक माई प्रॉब्लम इज डन, x माइनस ए अपॉन ए इंटू ए, कुछ दिमाग में जा रहा है, ये मैनिपुलेशन हुई। अब आंसर लिख दो कि सर फाइनल आंसर ए की पावर ए, दिस इज 1, दिस इज, देखो कितना आ रहा है, ये पूरा 1 हो गया, और ये a अपॉन ए तो ये भी 1 आ गया, 1 प्लस ln a इज माई फाइनल आंसर, ठीक है।
तो अब कुछ लोगों को फील हो रहा है कि डेरिवेटिव फॉर्मूला बड़े काम का कंसेप्ट है ना, कि सर इसको डेरिवेटिव फॉर्मूले से तो हमने यूं ही कर दिया था। आप इतना डिफिकल्ट सॉल्यूशन कर रहे हो, हमने तो इसको एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए पहचान के कर दिया था कि एफ डैश ए एक्स टेंडिंग ए। सही कह रहा हूं ना? एंड योर एफ एक्स इज व्हाट? एक्स की पावर एक्स। तो जिसको ये डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तो याद है नहीं, तो इसे क्यों नहीं ई की पावर एक्स ln x लिख लिया जाए। और अब तुमको चेन रूल आता है कि सर एफ डैश एक्स आएगा ई की पावर एज इट इज, मतलब एक्स की पावर एक्स अगेन, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस x इंटू 1/x प्लस ln x इंटू 1। तो दिस इज योर डेरिवेटिव 1 प्लस ln x। समझ गए? तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हमने डायरेक्टली डेरिवेटिव फॉर्मूले से प्रॉब्लम को खत्म कर दिया था कि डेरिवेटिव एट ए की पावर ए 1 प्लस ln a। दिस इज द राइट आंसर। गॉट इट? ठीक, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे अच्छे क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। जीएन बर्मन, यार होमवर्क आज कम आ पाएगा यार। तो जब भी तुम लोग को होमवर्क कम मिला करे तो तुम लोग समझ जाया करो कि सर हमारे पास अब समय है। ठीक है, तो होमवर्क इज ओनली, अरे तुम्हें दे ही नहीं पा रहा हूं होमवर्क, वेरी सैड। अपनी इनवर्स की शीट खत्म हो गई ना यार, इसमें ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन देने पड़ रहे हैं मुझे, मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो एक काम करते हैं, कल देता हूं होमवर्क, आज के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये तो बहुत मतलब प्रॉब्लम हो गया। कल है क्लास आई थिंक अपनी, है ना? कल फ्राइडे है, तो मैं कल देता हूं होमवर्क। आज एक काम करो, तुम लोग बैकलॉग हटाने का तुम्हारे पास टाइम है। चलो बाय, जय हिंद।